साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पंक एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है। मनोविज्ञान की सीरीज में ये आपकी दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। पहली सीरीज आप जाके देख लेंगे। 1 से 50 प्रश्न तक पहली सीरीज में है। 51 प्रश्न से 100 प्रश्न तक, 100 प्रश्न तक ये आपकी दूसरी सीरीज में कवर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है दोस्तों। इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा, आप देखिएगा जरूर। चलिए बिना समय गंवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी सीरीज का पहला प्रश्न। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा समावेशी शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो छात्र वर्गीकरण में। निष्पत्ति परीक्षण छात्र वर्गीकरण में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयोगी है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सहकारी अधिगत तथा पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, इसका आंसर होता है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, इसका आंसर है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो कैसे बालक होते हैं? उपरोक्त सभी। मतलब वो कैसे होते हैं? समस्यात्मक बालक भी होते हैं, कम गति से सीखने वाले बालक भी होते हैं और मंद बुद्धि के बालक होते हैं। अगला प्रश्न है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, किस सिद्धांत को दर्शाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता। सभी बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इसी सिद्धांत को दर्शाती है। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का उपयोग शिक्षा के लिए किया जाता है, इसका आंसर होगा प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आंसर की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पार्क हर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है, इसका आंसर होगा डाल्टन प्लांक। मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक कारक है सामाजिक तनाव, दूषित समाज, प्रजातीय भेदभाव। उपयुक्त सभी, मतलब इसमें सभी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया है? सहचर्यता रक्षात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है। किशोरों की मानसिक अवस्था से शैक्षिक संसाधनों में क्या निदान किया जा सकता है? इसका उपयोग सभी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए शिक्षक का क्या दायित्व है? व्यवसाय के प्रति वफादारी, मतलब जो काम कर रहे हैं उसके प्रति वफादारी हो। हमारा काम अध्ययन करना है तो अध्ययन के प्रति, अध्यापन के प्रति वफादारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण इसमें नहीं सम्मिलित है, बाकी विशेष मानसिक क्षमताएं सम्मिलित हैं। अभिक्षमता एवं अवृत्त सम्मिलित है, सॉरी, व्यक्तिगत विशेषताएं भी सम्मिलित हैं। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, इसका उत्तर है व्यक्तित्व की रक्षा कवच। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समायोजन की समस्या के कारक हैं तनाव, दुश्चिंता और कुंठा, तीनों हैं। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। कौन सा संतुलन समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अवधान की मान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है C.W. बियर्स को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो वह द्वंद्व को कहते हैं ग्राह द्वंद्व कहते हैं। बालक का मानसिक स्तर निर्भर करता है परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर, मतलब तीनों पर निर्भर करता है। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, इसका उत्तर है सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने में। बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है? पारिवारिक संघर्ष। जब बच्चा कमजोर परिवार से होता है तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाता है किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना नहीं किया जाता है। मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, उपयुक्त सभी, मतलब सभी हैं। श्रेष्ठता प्राप्ति समायोजन का आधार किसके अनुसार है? एडलर के अनुसार है। किसके अनुसार है? एडलर के अनुसार। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति महसूस करता है, क्या महसूस करता है? दबाव महसूस करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है। ये कौन सा सिद्धांत है? विस्थापन का सिद्धांत। एक जगह आप जो भी आप नेगेटिव चीज पाए दूसरी जगह उसको नेगेटिव करने लगे। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार होता है किसका? होता है तनाव का। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। इसका आंसर होगा यथार्थवादी दृष्टिकोण। किशोरावस्था में बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण होते हैं। निराशा, नए अनुभवों की इच्छा, असफलता, उपर्युक्त सभी। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संचय की प्रवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बालकों के विकास के किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है? किशोरावस्था को। स्टेनले ने इसको कहा था। निम्नांकित अवस्थाओं में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की विकास का नाजुक समय है, वैलेंटाइन ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप टिक कर लीजिए, इसको आप टिक कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में। सॉरी, कुछ कारण है, पेन चल नहीं रही है, चलिए जाने दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की संस्तुति की है? किसने की है? कुठारी आयोग ने की है। ठीक है। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति की अतृप्त इच्छा कौन सी है? काम वासनाएं हैं। बालक का अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को फ्रायड ने माना है नर्सिसिज्म की क्रिया को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना का व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। क्या कहलाती है? स्कीमा। इंपॉर्टेंट, स्कीमा से एक प्रश्न आता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था है 2 से 7। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है? किशोरावस्था में। किस अवस्था में बालक में ऑडिपस, बालिका में इलेक्ट्रा ग्रंथि की होता है? लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था विकसित होती है। ठीक है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? 8 अवस्थाएं दी हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं दी हैं? 6 अवस्थाएं दी हैं। विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था के अंतर्गत आती है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? रुचियों का। नेक्स्ट प्रश्न 99। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से कोई संबंध नहीं है। स्मृति से संबंध है, तर्क से संबंध है और बोध से संबंध है। लास्ट प्रश्न और 100वां प्रश्न आपका क्या है? किशोर शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसने कहा था? जॉन्स ने कहा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा था? जॉन्स ने कहा था। तो दोस्तों ये आपके 50 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट होती है। अगले 50 प्रश्नों के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।